रूस और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी डील होने जा रही है और ये डील है JF-17 थंडर फाइटर जेट के इंजन को लेकर, जिसे लेकर भारत में भी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि भारत और रूस का जो रिश्ता है वो बेहद पुराना है, लेकिन अब रूस पाकिस्तान को मदद कर रहा है। लेकिन इस पूरे मसले पर अब रूस की तरफ से बयान सामने आया है, जवाब सामने आया है। लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की 4 बड़ी खबरें बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा से सामने आ रही है, जहां 3 जगहों पर फायरिंग की खबर है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां SMS अस्पताल अग्निकांड में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में भी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद भड़की हिंसा के मामले में अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। आपको बता दें कि भीषण बारिश के बाद से भूस्खलन और बाढ़ की तबाही है। अब तक नेपाल में 53 लोगों की मौत हुई है। और अब अपनी खबर की ओर लौटते हैं और खबर है रूस और पाकिस्तान के बीच वो इंजन को डील लेकर। आपको बता दें कि इंजन को लेकर RD-93 इंजन को लेकर ये डील है, जो कि JF-17 थंडर फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब रूस और पाकिस्तान के बीच ये डील होता है और इसे लेकर ये खबर सामने आती है कि रूस पाकिस्तान को फाइटर जेट के इंजन देगा, तो भारत में सियासी घमासान मच जाता है। सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर मोदी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि भारत का जो सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय दोस्त रूस है, अब वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। जब भारत में बवाल मचता है तो रूस की तरफ से बयान सामने आता है, रूसी एक्सपर्ट की तरफ से बयान सामने आता है और रूसी एक्सपर्ट की तरफ से ये बताया जाता है कि JF-17 के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान को RD-93 इंजन की कथित बिक्री से वास्तव में भारत को ही फायदा होगा। 2 तरह के फायदे बताए हैं रूसी एक्सपर्ट ने और बताया है कि भले ही ये डील पाकिस्तान के साथ हो रही हो, रूस इंजन पाकिस्तान को देगा, लेकिन उसका सीधा फायदा भारत को होगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर रूस के एक्सपर्ट हैं, नाम है प्योत्र तोपिचकानोव, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो पहले आपको बताते हैं। इस डील के बारे में रूसी एक्सपर्ट ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ आलोचना उचित है। अगर रूस द्वारा JF-17 के लिए इंजन उपलब्ध कराए जाने की खबरें सही हैं तो इससे भारत को वास्तव में 2 तरह से लाभ होगा। सबसे पहले यह दर्शाता है कि चीन और पाकिस्तान अभी तक रूसी इंजन को बदलने में कामयाब नहीं हुए हैं। दूसरे, नया विमान भारत के लिए परिचित और अनुमानित होगा, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों एक ही इंजन साझा करते हैं और भारत ने मई 2025 के संकट यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान JF-17 के परिचालन उपयोग को देखा है। तो रूसी एक्सपर्ट का कहना है कि भले ही पाकिस्तान को रूसी इंजन मिलेगा, लेकिन उन्होंने एक सवाल ये भी उठा दिया कि अभी तक जो रूसी इंजन उसमें लगा था उसे बदलने में न पाकिस्तान कामयाब हुआ है और न ही चीन कामयाब हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने और भी बड़ी बातें कही हैं और बताया है कि इसका फायदा किस तरीके से भारत को होगा। रूसी एक्सपर्ट ने कहा, चीन ने रूस से अपने FC-17 जेट के लिए अस्थायी उपाय के तौर पर RD-93 इंजन की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया था तथा इसके पाकिस्तान को हस्तांतरण की संभावना के मुद्दे को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय NDA और UPA की तत्कालीन सरकारों द्वारा उठाया गया था। हालांकि एक एक्सपर्ट और हैं, हालांकि उन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं की है और उन्होंने कहा है कि जो भी डील हुआ है इससे भारत को ही फायदा होगा और ये भी कहा है कि पाकिस्तान को तकनीक नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि एक गुप्त एक्सपर्ट है, उन्होंने अपना नाम उजागर नहीं किया। उन्होंने कहा कि रूस ने भारत को यह विश्वास दिलाया है कि RD-93 समझौता बिना किसी तकनीकी हस्तांतरण यानी कि बिना किसी टेक्निकल ट्रांसफर के पूरी तरह से व्यावसायिक है, जबकि भारत को तकनीकी हस्तांतरण के तहत कहीं बेहतर RD-33 इंजन का लाइसेंस दिया गया है। तो ये कहा गया कि पाकिस्तान को तकनीक नहीं ट्रांसफर किया जाएगा रूस द्वारा। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार RD-93 का संशोधित संस्करण चाह रहा था। आपको बता दें कि वहां पर एक संयंत्र है, उसका नाम है क्लिमोव और इसी के द्वारा आपको बता दें यहाँ उत्पादन किया जाता है। RD-93 अपने मूल RD-33 की तुलना में अधिक थ्रस्ट देता है, लेकिन इसकी अवधि जो है वो कम है, यानी जो इंजन की अवधि है वो कम है। RD-93 की सेवा अवधि 2200 घंटे है, जबकि RD-33 की अवधि 4000 घंटे है। आप समझ सकते हैं, इसका डिफरेंस भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि रूस की तरफ से यही कहा गया है कि जो पाकिस्तान को इंजन दिया जा रहा है वो RD-93 है और उसकी समयावधि मतलब ओवरऑल एक बार जो इंजन लगेगा वो 2200 घंटों तक उड़ान भरने में सक्षम है, जबकि भारत को तकनीकी ट्रांसफर भी किया गया है, टेक्निक भी ट्रांसफर की गई है और भारत को RD-33 इंजन रूस देता है जिसकी समयावधि
4000 घंटे है, तो इससे रूस का यही कहना है कि भारत को ही फायदा होगा। और आपको बता दें कि रूस, चीन और पाकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, और ये बता दें कि ये 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ था। तब आपको बता दें कि पूरी तरह से असेंबल किए गए RD-93 इंजन की आपूर्ति कर रहा है, तभी से इस समझौते के तहत ही कर रहा है रूस। और पाकिस्तान अब एक संशोधित संस्करण चाह रहा है जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है। इस पूरे मसले को लेकर रूस की तरफ से अब यही कहा गया है, हालांकि इस डील को लेकर रूस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस खबर के सामने आने के बाद से ही लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं भारत सरकार पर, और अब रूसी एक्सपर्ट की तरफ से ये बयान सामने आया है और कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये जो समझौता भले से इंजन रूस पाकिस्तान को देगा, लेकिन उसका फायदा भारत को ही होगा। तो आपको बता दें कि इस बिक्री के बारे में कोई आधिकारिक बयान रूस की तरफ से नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान JF-17 के लिए रूस द्वारा इंजन की आपूर्ति किए जाने की जो भी खबरें सामने आई, उसके बाद से ही मोदी सरकार पर तमाम आरोप लगाए, कूटनीतिक विफलता का आरोप लगाया और कहा कि भारत को और मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि रूस भारत का एक भरोसेमंद साथी है और वो पाकिस्तान को क्यों सैन्य सहयोग कर रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से ये सवाल भी पूछा गया, लेकिन अब रूसी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस डील का कहीं न कहीं फायदा भारत को ही है और इस डील से भारत को कोई नुकसान नहीं है।